Hello, hi to all my dear friends. Welcome you all into V Group of Healing and thank you so much मेरी वीडियो को देखने के लिए सुनने के लिए डियर फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मास्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर, हम लोग कर रहे हैं कुंडलिनी सीरीज़ और आ पहुँचे हैं मणिपुरा चक्रा तक। मणिपूरक चक्रा या इसको हम सोलर प्लेक्सस चक्रा भी कहते हैं। मणि का अर्थ होता है ज्वेल, तो मीन्स ये जो चक्रा है ये सब चक्रों में एक मणि की तरह है, एक ज्वेल की तरह है, राइट। सो ज्वेल लोटस इसको हम कहते हैं, मणि पद्मा भी कहते हैं, राइट। ये जो चक्रा है ये जो चक्रा है ये सेंटर है एनर्जी का, विल पावर का, अचीवमेंट का, राइट। इस चक्रा को डिपिक्ट किया गया है सन से। सूर्य में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति हमारे मणिपूरक चक्रा में है, ऐसा कहा जाता है, राइट। इसके अलावा ये एक ऐसा चक्रा है जो हमारी होल बॉडी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, राइट। मीन्स मणिपूरक चक्रा ही हमारी होल बॉडी में एनर्जी को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। यही वो चक्र है जहाँ पे प्राण वायु और अपान वायु का क्या होता है, मिलन होता है, राइट। सो अगर हम मणिपूरक चक्र के बात करें तो मणिपूरक चक्र जब लो डेफिशिएंट होता है, यानी कि वो कम एक्टिव होता है, तो ऐसे इंसान की लाइफ में मोटिवेशन की, कमिटमेंट की, विल पावर की क्या रहती है, बहुत कमी रहती है और ऐसे लोगों की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती। मणिपूरक चक्रा स्ट्रॉन्ग होना मतलब हेल्थ का अच्छा होना, फिजिकल हेल्थ का बेसिकली अच्छा होना होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग मणिपूरक चक्रा का मीन्स है बेस्ट डाइजेशन या स्ट्रॉन्ग डाइजेशन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, राइट। तो अगर मैं लोकेशन की बात करें तो ये हमारा जो नेवल है, नाभि है, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में अंदर वाली साइड ये पाया जाता है, राइट। और ये हमारे होल डाइजेशन सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, खासकर स्टमक वाले एरिया को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, राइट। ये हमारी डाइजेस्टिव फायर और डाइजेस्टिव हीट हमारी बॉडी में जो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, वो जो रेगुलेशन है टेम्परेचर का, वो मणिपूरक चक्रा से ही होता है, राइट। मणिपूरक चक्रा के अगर यंत्र की हम बात करें तो इसके यंत्र में 10 पेटल्ड लोटस बताया गया है, मतलब 10 पंखुड़ियों वाला कमल दल है यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगेन अगर हम इसके कलर की बात करें तो मोस्ट फेमस कहते हैं कि इसका कलर येलो है, बट अगर हम तंत्रा की बात करें, और मैंने 2 तंत्रा की जो बुक्स हैं वहाँ से देखा है कि इसका जो कलर है वो डस्की बताया गया है, मतलब जैसे ग्रेश कलर इसका बताया गया है, राइट। और इसका जो बीच मंत्र है वो रंग बताया गया है, जिसे हम कहते हैं। इसमें जो डेटी हैं यानी जो देव हैं वो है रुद्र, और जो देवी हैं वो हैं देवी लाकिनी, राइट। जो देवी लाकिनी हैं वो मानी जाती हैं नेक्टर के रसपान के लिए, ठीक है। तो जो देवी लाकिनी हैं, राइट, नेक्टर के लिए मानी जाती है। ये सिंबलाइज करता है कि जब हमारी ऊर्जा मूलाधार से उठकर स्वाधिष्ठान को क्रॉस करती जब मणिपूरक पे पहुंचती है तो हमें पहली बार स्पिरिचुअलिटी के रस का पता चलता है, उसके स्वाद का पता चलता है। हम स्पिरिचुअलिटी में जैसे खोने लगते हैं, राइट। अगर हम बात करें हमारे ऑर्गन में से, तो हमारी जो आँख का ऑर्गन है, जो आईज है हमारी, वो हमारे मणिपूरक चक्रा से रिलेटेड है। आपने सुना भी होगा कि मणिपूरक यानी जो आँखें हैं वो अग्नि तत्व प्रधान है, मतलब हमारी आँखों में जो देखने की जो शक्ति है वो अग्नि से है। और अग्नि कहाँ पे पाई जाती है, हमारे मणिपूरक चक्रा में। कुछ टेक्स्ट में ऐसे कहा गया है कि जो अग्नि है वो सभी चक्रों में पाई जाती है और मणिपूरक को वायु प्रधान कहा गया है, लेकिन क्योंकि हम एंशिएंट टेक्स्ट को ही लेकर चल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग मणिपूरक में अग्नि तत्व अधिक पाया जाता है, राइट। और अगर हम बात करें कर्मेंद्रिय की कि कौन सी कर्मेंद्रिय इससे रिलेटेड है, तो वो है हमारे फीट, हमारे जो पैर हैं। अगर आपके पैर बहुत स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, दैट मीन आपका मणिपुर चक्रा ठीक है, राइट।
तो इसके अलावा जो मणिपूरक चक्र है वो रजस प्रधान है। राजसिक जो गुण हैं, बहुत एक्टिविटी होना, बहुत इंटेंसिटी होना काम की, ये सब रजस गुण हैं। रजस गुण प्रधान है मणिपूरक चक्र, राइट। तो जो मणिपूरक चक्र है ये हमारे प्राणमय कोश से संबंधित है। प्राणमय कोश मीन्स एनर्जी बॉडी से, क्योंकि ये एनर्जी को ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो एनर्जी बॉडी से क्या है, ये संबंधित माना जाता है, राइट। तो मणिपूरक चक्र जब जागृत होता है तो एक ह्यूमन को होल फिजिकल बॉडी का क्या होता है, नॉलेज हो जाता है। साथ में उनकी जो बॉडी है वो डिजीज़ फ्री होती है, और एक जो मुख पे एक तेज आता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो योगी महात्मा मास्टर्स हैं, उनके मुख पे एक अलग तरह का तेज होता है। वो जो तेज है ना, वो कब आता है, जब एक साधक की ऊर्जा मणिपूरक को टच करती है, राइट। अच्छा, जैसे कुछ टेक्स्ट में तो ऐसे भी कहा गया है कि ह्यूमन में मणिपूरक चक्र को ही एक्टिवेट करना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी की जो एक्टिवेशन है वो एक्चुअली मणिपूरक से ही स्टार्ट होती है। कुंडलिनी की जो सीट है वो मूलाधार है। कुंडलिनी का जो स्वयं का घर है ऊर्जा का, वो हमारा स्वाधिष्ठान है। लेकिन ह्यूमन की बॉडी में जो कुंडलिनी एक्टिवेट होती है वो होती है मणिपूरक चक्र पे आके। और मणिपूरक चक्र पे जब कुंडलिनी एनर्जी पहुंचती है तो वापस से नीचे मूलाधार में जाने का जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। मणिपूरक चक्र को क्रॉस करने के बाद कुंडलिनी सीधा जाएगी तो सहस्त्रार तक ही जाएगी। बाधा मुख्य है कि कुंडलिनी आपकी मणिपूरक चक्र तक पहुँचे, राइट, मणिपूरक चक्र को क्रॉस भी करे, राइट। तो जब तक वो मणिपूरक को क्रॉस नहीं करेगी, वो क्या होगी कि वो उठेगी और फिर से मूलाधार में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही मणिपूरक को क्रॉस किया, वापस मूलाधार में जाने की जो व्यवस्था है कुंडलिनी की, वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। फिर कुंडलिनी सीधा ही सहस्त्रार तक जाएगी। इसीलिए हमें अपने मूलाधार स्वाधिष्ठान पे बहुत अधिक काम करना है, और बहुत उससे भी अधिक काम करना पड़ता है हमें हमारे मणिपूरक चक्र पे, राइट। तो जो मणिपूरक चक्र है ये प्राण वायु और अपान वायु का क्या है, यहाँ पे संगम होता है। कुंडलिनी एक्टिवेट कब होती है मणिपूरक चक्र में, जब यहाँ पे प्राण वायु और अपान वायु का मिलन होता है। लेकिन मिलन होगा कैसे? देखिए, जो प्राण वायु है वो हमारे नाक के द्वारा अंदर आती है और नाभि को टच करती है, यानी कि हमारे फेफड़ों तक जाती है। यहाँ तक फ्लो जो होती है उसको हम प्राणवायु कहते हैं। और जो हमारा पेट से लेके और हमारे एनल तक की जो वायु है उसे हम कहते हैं अपान वायु, राइट। तो होता क्या है कि अपान वायु हमारे डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और प्राण वायु हमारे होल बॉडी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, राइट, प्राणों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो होता क्या है कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं, यानी कि नाक से श्वास अंदर ली और फेफड़ों तक श्वास आई, तो उस समय क्या होता है कि जो अपान वायु है वो नाभि से नीचे मूलाधार तक जाती है। यानी कि हमारी प्राण वायु ऊपर से नीचे आ रही है, नाभि तक आ रही है, तो उस समय अपान वायु नाभि से नीचे मूलाधार में जा चुकी होती है। और जब हमारी प्राण वायु नाभि से मणिपूरक चक्र से वापस नाक के द्वारा बाहर निकलती है, तो मूलाधार से अपान वायु हमारे मणिपूरक चक्र तक पहुंचती है। तो इस तरह से इन दोनों का संगम ऐसे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, या तो दोनों ऊपर वाली साइड जाएंगी या दोनों नीचे वाली साइड जाएंगी। अगर ऊपर वाली साइड जाएंगी तो भी मिलन नहीं होगा, नीचे वाली साइड जाएंगी तो भी मिलन नहीं होगा। मिलन कैसे होगा कि जब प्राण वायु अंदर आ रही है तो उस समय अपान वायु मूलाधार से मणिपूरक पे हो, तब जाके उनका मिलन होगा। जब वो मिलन होता है तो वो उसको हम कहते हैं कुंडलिनी का एक्टिवेशन एट मणिपूरक, राइट। उसके बाद ही जो ह्यूमन है वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है। तो इसके लिए मूल बंधक की प्रक्रिया बताई गई है, राइट। कुछ यौगिक प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम प्राण और अपान वायु का क्या करवा सकते हैं, यूनियन करवा सकते हैं। जैसे ही दो इतनी हाईएस्ट लेवल की फोर्स आपस में मिलती हैं हमारे आके मणिपूरक पे, तो बहुत ज़्यादा हीट की जनरेशन होती है, बॉडी में गर्मी और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े योगी हिमालय पे रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, और बर्फ़ में उनको ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मणिपूरक चक्र को वो एक्टिवेट कर चुके होते हैं। उनकी बॉडी में इतनी हीट होती है कि उन्हें वो पानी भी बिल्कुल नॉर्मल लगता है, राइट। तो हम प्राण वायु और अपान वायु का मिलन करवा के मणिपूरक को एक्टिवेट कर सकते हैं,
राइट। सो मणिपूरक के बाद जैसे एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी साइकिक पावर ह्यूमन के पास आ जाती हैं, बहुत सारी साइकिक पावर। इवन जो हायर डायमेंशंस हैं हमारे, उनके भी ग्लिम्स, उनकी विजुअलाइजेशन उनको होने लगती है। हम कह सकते हैं कि मणिपूरक के बाद ही ह्यूमन की सुपर ह्यूमन बनने की जो यात्रा है वो असलियत में आरंभ होती है मणिपूरक चक्र के बाद, राइट। उससे पहले तो हम सिर्फ प्रयास ही कर रहे होते हैं। हम एक बोलते हैं ना कि मूलाधार एक मतलब पशु वृत्ति है, ठीक है। तो मूलाधार से स्वाधिष्ठान हम अपनी पशुओं की वृत्तियों से उठने का ही प्रयास कर रहे होते हैं। मणिपूरक पे पहुंच के हम मनुष्य बनते हैं और मणिपूरक के आगे की जो यात्रा है वो होती है सुपर ह्यूमन बनने की, राइट। तो असली जो यात्रा स्टार्ट होती है वो हमारी कहाँ से होती है? मणिपूरक से। सो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा कि क्यों मणिपूरक को मणिपूरक या ज्वेल लोटस कहा जाता है, कि यही वो मणि है, वही हमारे शरीर का जो मुख्य चक्र है, चमकदार मणि की तरह चमकता हुआ, जहाँ से हमारी ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनने की जो यात्रा है वो आरंभ होती है। बहुत से टेक्स्ट में ऐसा भी कहा गया है कि जो भी ह्यूमन बहुत सारे योगा में इंटरेस्ट लेते हैं, योगिक प्रैक्टिस करते हैं, जिनको गुरु की हर समय तलाश है। कौन से गुरु की? जो ट्रू स्पिरिचुअलिटी सिखा सके, राइट। जो हर क्षण ऐसे लगता है उनको कि हायर डायमेंशन में जाना है, मुझे अपनी वाइब्रेशन को या अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है। जो कॉन्शियसनेस की बातें करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन लोगों की जो कुंडलिनी एनर्जी है वो मूलाधार में नहीं होती, उन सबकी कुंडलिनी एनर्जी मणिपूरक पे होती है, क्योंकि मणिपूरक पे पहुंचने के बाद ही ऐसे जो विचार हैं वो किसी मनुष्य में आते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन आपकी एनर्जी मूलाधार से ऊपर उठ के, पशु वृत्तियों से ऊपर उठ के अब आप हायर लेवल में जाना चाहते हैं, तो ये विचार ही तब आता है जब कुंडलिनी मणिपूरक को टच कर रही होती है। तो मास्टर खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारा ध्यान कीजिए, खूब सारी मेडिटेशन कीजिए और अपनी आगे की अनाहत की यात्रा को तय कीजिए। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।